प्राचीन समय में विंध्याचल की गहरी घाटियों के बीच एक गुप्त मंदिर था। ये मंदिर देवी कालरात्रि को समर्पित था, परंतु साधारण लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी। कहा जाता था कि यहाँ रात के तीसरे प्रहर में देवी का रहस्यमयी रूप प्रकट होता है और जो भी उस समय मंदिर में प्रवेश करता है वो या तो मोक्ष पाता है या मृत्यु। माहिष्मती नामक नगर में अचानक अजीब घटनाएं होने लगीं। आधी रात को लोगों की परछाइयां गायब हो जाती, घरों में अपने आप शंख होजने लगते और कई लोग सपनों में एक काले मंदिर को देखने लगते। नगरवासी भयभीत थे। तभी नगर में एक विद्वान तांत्रिक आया, ऋत्विज। उसने बताया कि ये सब कालरात्रि मंदिर के जागरण का संकेत है। ऋत्विज अकेला रात को घाटी की ओर बढ़ा। जैसे ही वो मंदिर के समीप पहुंचा, चारों ओर गाढ़ा अंधकार छा गया। आकाश में तारे बुझने लगे और केवल चंद्रमा रक्तवर्णी हो गया। मंदिर की दीवारों पर रक्त से बनी आकृतियां चमकने लगीं। एक ओर देवियां, दूसरी ओर राक्षसी रूप। मध्य रात्रि का समय हुआ। अचानक गर्जना के साथ देवी कालरात्रि प्रकट हुई। उनका रूप भयानक था। शरीर काला, नेत्र अग्नि समान लाल, हाथ में त्रिशूल और खड्ग, गले में खोपड़ियों की माला। परंतु उनके चरणों से प्रकाश भी निकल रहा था, जो दिव्यता का प्रतीक था। देवी ने कहा, ऋत्विज, ये नगर अपने पापों से भर चुका है। लोभ और अहंकार ने इसे नष्ट कर दिया है। अब इसका अंत निश्चित है। ऋत्विज ने प्रार्थना की, माते, निर्दोषों को बचा लीजिए। यदि बलिदान देना ही है तो मेरा जीवन ले लीजिए। देवी मुस्कुराईं और बोलीं, तेरी भक्ति सच्ची है, परंतु नगर तभी बचेगा जब कोई अपने सबसे प्रिय का बलिदान देगा। ऋत्विज की आंखों के सामने उसकी पत्नी और पुत्र का चेहरा उभर आया। वो भीतर से टूट गया, परंतु उसने संकल्प किया। वो घर लौटा और अपनी पत्नी को सच्चाई बताई। पत्नी ने दृढ़ स्वर में कहा, यदि मेरी आहुति से नगर बचता है तो मैं स्वयं बलिदान दूंगी। मंदिर में अग्निकुंड जला। पत्नी ने स्वयं अग्नि में प्रवेश किया। उसी क्षण देवी का तेज इतना प्रचंड हुआ कि नगर का सारा अंधकार मिट गया। परंतु ऋत्विज की आंखें सदैव शून्य में देखने लगीं। वो नगर को बचा तो गया, पर उसकी आत्मा भीतर से खामोश हो गई। कहते हैं, आज भी कालरात्रि मंदिर में रात के तीसरे प्रहर उसकी पत्नी की परछाई दीपक के पास खड़ी दिख